हाँ, वेक्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने देख चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा यहाँ पे। अब डॉट प्रोडक्ट में और आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है। मान लो कि ए वेक्टर है यहाँ पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये ए वेक्टर दे रखा है। और बी वेक्टर जो दे रखा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये ए बी वेक्टर दे रखे हैं। और ए बी वेक्टर अगर मुझे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, दिस वेक्टर यहाँ पे रख दिया, डॉट यहाँ पे दिस वेक्टर, ठीक है। दोनों वेक्टर को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में रख दिया है। अब देखो होगा क्या, किस तरह से हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, x1 x2 हो जाएगा ये। और i डॉट i ये होता है, हम लोग देख चुके हैं 1, ठीक है। और प्लस उसके बाद यहाँ पे ये इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे जे कैप का y1, ये y1 किससे यहाँ पे जे के कैप के यहाँ पे कांस्टेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये y1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे y2 से। और यहाँ पे ये जो होगा जे कैप और ये आपके यहाँ पे जे डॉट से ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे प्लस साइन आएगा यहाँ पे। और उसके बाद इसका जो के का कांस्टेंट, के का यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ z1 के कैप का कोफिशिएंट है, ये यहाँ इसके के कैप के जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो z1 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे z2 से। तो ये हो गया z1 z2। अब देखो अगर यहाँ पे अगर मैं इसको इससे किया, इसको इससे किया, यहाँ पे x1 y2 आएगा और i कैप डॉट j कैप, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे i और j यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये यहाँ पे एंगल कितना आएगा, ये आएगा 90 और cos 90 क्या होगा, वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इसी तरह इसको जब इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि i कैप और डॉट j कैप ये भी इसके बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और यहाँ पे और फिर इसको इससे करेंगे यहाँ पे तब भी जे कैप डॉट आई कैप, ये एंगल फिर भी 90 होगा। इसको जब इससे करेंगे तो यहाँ पे जे डॉट जे, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई y1 y2, ठीक है। और फिर जे कैप को यहाँ पे इससे करेंगे, फिर यहाँ पे जे कैप और के कैप, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 90 होगा। फिर इसको इससे करेंगे तब भी जे के कैप आई कैप, इन दोनों के बीच में यहाँ एंगल क्या हो जाएगा 90। क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल देखें तो ये हमारा जो एंगल होगा ये आई कैप होगा, यहाँ पे आई कैप, ये हमारा यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में हमारा यहाँ पे के कैप, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन होती है। और ये एंगल होते हैं यहाँ पे, ये आई और जे के बीच में एंगल होगा 90, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में एंगल भी 90, यहाँ पे भी 90। तो इस तरह से यहाँ पे एंगल होते हैं, ठीक है। आई और जे के बीच में एंगल 90, जे और के बीच में यहाँ पे कुछ यहाँ पे इस तरह से होगा, ये इस तरह से एक्स एक्सिस इधर होगी, वाई एक्सिस इधर होगी, जेड एक्सिस मेरी इधर होगी, इस साइड में यूं, ठीक है। तो ये एंगल क्या बनेंगे, ये वाले एंगल यहाँ पे 90 बनेंगे। इधर से एक्स एक्सिस से भी एंगल 90, तो हर तरफ से यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पे बचा क्या, जब इसको इससे किया तब भी यहाँ पे के कैप और आई कैप आएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तब भी एंगल यहाँ पे 90 हो जाएगा। इसको जब इससे करेंगे के कैप डॉट के कैप, ये क्या हो जाएगा cos 0, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे z1 z2, ठीक है। यहाँ पे तो कोई मिला के यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होगा वो मेरा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 ये आएगा। ये कोई भी आपके क्या है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आएगी। और अगर इस स्केलर
क्वांटिटी की वैल्यू अगर 0 आती है, या फिर मैं कहूं यहाँ पे a वेक्टर डॉट v वेक्टर अगर यहाँ पे 0 आता है, तो उसका मतलब है यहाँ पे 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? जब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? 90। कुल मिला के ये देखो, ये यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन होगी, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन होगी कि यहाँ पे a डॉट b, क्योंकि cos 90 रहा होगा, एक वेक्टर यहाँ दूसरा वेक्टर इधर, तो cos यहाँ पे cos 90 की वैल्यू, इसका मतलब दोनों वेक्टर जो है वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इफ a वेक्टर डॉट v वेक्टर कम्स आउट टू बी 0, इट मींस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, वो समझते हैं हम लोग। यहाँ पे a वेक्टर दे रखा है, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप, ठीक है। दूसरा वेक्टर यहाँ पे दे रखा है v वेक्टर 5i माइनस 10j कैप माइनस 8k कैप, और आपको जब निकालना है यहाँ पे a वेक्टर डॉट v वेक्टर निकालना है, तो a वेक्टर डॉट v वेक्टर कैसे निकालूंगा? देखो जरा यहाँ पे, अब a वेक्टर डॉट v वेक्टर होता है क्या है वो देखते हैं हम लोग। a वेक्टर डॉट v वेक्टर, a वेक्टर देखो यहाँ पे a वेक्टर डॉट v वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इस तरह से करेंगे हम लोग, दोनों वेक्टर को लिख दो भैया 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये तो a वेक्टर लिख दिया। बीच में यहाँ पे साइन है b वेक्टर का, उसका डॉट का, और उसके बाद यहाँ पे v वेक्टर लिखूंगा मैं। v वेक्टर क्या है मेरा? 5i कैप माइनस ऑफ 10j कैप माइनस ऑफ 8k कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो जरा क्या करूंगा, देखो यहाँ पे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो i डॉट i बनेगा। i डॉट i की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। i डॉट i की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 होगी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? 6 5 ये हो जाएगा 6 इंटू 5, मतलब ये 30 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे ये हो जाएगा 30, और i डॉट i क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा i डॉट j, तो ये क्या हो जाएगा? 90। cos 90 वैल्यू क्या देगा यहाँ पे? 0। तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे i डॉट j, इस टर्म को इससे करेंगे, तब भी यहाँ i कैप डॉट k कैप ये एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री। तो कुल मिला के यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर हम लोग इस ऐसी सिचुएशन में लिखते नहीं है इसको। अब क्या करेंगे? इसको इससे करो, तब भी देखो j कैप डॉट i कैप, यहाँ पे j कैप और यहाँ पे i कैप, इसके बीच में एंगल भी 90 यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे इसको जब इससे करेंगे, तो देखो j डॉट j कैप बनेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 10, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 20, ठीक है। इसको जब इससे करेंगे यहाँ पे यहाँ j कैप और आ रहा है इधर k कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इस केस में भी वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं इसको। अब क्या करेंगे? लास्ट में इसको इससे करो बेटा, यहाँ पे अब इसको इससे करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? इसको इससे कैप, यहाँ पे k कैप है, ये k कैप है, k कैप डॉट i कैप, ये भी एंगल क्या देगा? 90। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। इसको फिर इससे करेंगे k कैप और i कैप या j कैप, तो इसके बीच में भी एंगल क्या होगा? यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसको इससे करेंगे तो देखो k कैप डॉट k कैप, ये वैल्यू देगा 1, और यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कुल मिला के माइनस है, इधर भी माइनस है, तो प्लस का हो जाएगा, और ये 3 8 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखेंगे तो यार कितना हो रहा है? यहाँ पे देखें तो यहाँ देखो -20 और इधर 24, तो बचा कितना? 4 प्लस 30, तो 34 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से a डॉट v हम लोग करेंगे यहाँ पे। इसी पर बेस और एक दूसरा प्रॉब्लम है, देखते हैं जरा यहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे वही सेम, यहाँ पे a वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे
सिमिलरली देखो यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है 10i प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप ऐसा दे रखा है। वी वेक्टर यहाँ पे दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 11k कैप, ये हमारा क्या है वी वेक्टर है। और अब आपसे क्या निकलवाया है यार, यहाँ पे निकलवाया फाइंड ए डॉट वी वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर निकलवाया है, डॉट प्रोडक्ट आपसे करवाया है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे यार, सिमिलरली इसी की तरह करना है, अभी मुझे नहीं पता कि क्या आने वाला है। देखो जरा यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पहले वही ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, मैं क्या करूंगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है, दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे क्या करूंगा लिख दूंगा। भैया यहाँ पे मैंने ए वेक्टर लिखा 10i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद मैं लिखूंगा वी वेक्टर में लिख दो भैया, क्या है मेरा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 11k कैप, ठीक है, ये v मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी देखो मैंने क्या किया है, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर लिख दिया यहां से, ए वेक्टर की वैल्यू डॉट लगा दिया और उसके बाद वी वेक्टर लिख दिया। अब किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं यार। यहां पे क्या करेंगे, देखो यहां पे इसको इससे करेंगे, तो यहाँ पे 10 2 से यहाँ पे i डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 10 2 से 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको इससे करूंगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 0 आएगी। इसको इससे करूंगा यहाँ पे तब भी वैल्यू 0 आएगी, और इसको जब इससे करूंगा तब भी वैल्यू 0 आएगी। अब इसको इससे करो जे डॉट जे कैप यहाँ पे, तो 6 4 से यहाँ पे 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा प्लस, और उसके बाद में क्या करूंगा इसको इससे करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जे कैप है के कैप है यहाँ। अब उसके बाद क्या करूंगा, इसको इससे करो तब भी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि के कैप है यहाँ मेरा के कैप है, यहाँ आई कैप है, तो एंगल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। वैल्यू क्या देगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको फिर इससे करेंगे तब भी आपको यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0, के कैप और जे कैप, एंगल क्या 90, और उसके बाद इसको जब इससे करेंगे तो के कैप आ गया है ना यहाँ पे। तो कुल मिला के इसको इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 11 है, तो ये हो जाएगा 4 -4 into 11, तो कुल मिला के -44 आ जाएगा यहाँ पे, और के कैप डॉट के कैप ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो जरा इसकी वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखें तो यार 20 प्लस 24 इक्वल टू माइनस मतलब ये 44 हो गया, और इधर -44 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। इसका मतलब यार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कब है ए डॉट वी 0 कब आएगा, जब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, क्योंकि ए डॉट वी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 आई, कॉस थीटा की वैल्यू 90 आई, तो तभी तो वैल्यू क्या देगा 0 होगा। इट मीन्स का मतलब यहाँ पे इट मीन्स दो वेक्टर है, वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेक्टर्स आर यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बोल दिया मैंने, यहाँ ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो जरा ये बोल सकते हैं जब ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे होंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे तभी, क्योंकि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड वी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रही होगी 90 रही होगी, तभी तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 रहा होगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब cos 90 मतलब दो वेक्टर के बीच में थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा मतलब ये 90 डिग्री ऐसा रहा होगा, ये इस तरह की सिचुएशन रही होगी कि भाई एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर ये एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। देखो जरा यहाँ पे अगर मान लो कि ए वेक्टर जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक है। अगर इसका मुझे मॉड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मॉड निकालना मुझे आता है। मॉड मैंने कैसे निकाला था, मॉडुलस मैग्नीट्यूड इसका
तो मैं क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट का यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा और प्लस में लिख दूंगा और उसका रूट लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, याद करो कि जब मैं यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, तो उसका मॉडुलस कैसे निकाला था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से निकाला था मैंने। तो यहाँ पे आपको इस तरह का यहाँ पे वेक्टर दे रखा है, तो इसका क्या करूंगा, जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ प्लस में लिख दूंगा और उसका रूट लगा दूंगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मॉडुलस हो गया इसका। ठीक है, अब दूसरा दे रखा है यहाँ पे v वेक्टर दे रखा है, v वेक्टर लिख दिया यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये दे रखा है। अब अगर इसका मॉडुलस लिखना हो तो मुझे क्या लिखूंगा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दूंगा और प्लस में लिख दूंगा और उसका अंडर रूट लगा दूंगा। इस तरह से मैंने क्या है ये लिख दिया इसका मॉडुलस। अब ये चीज मैं जानता हूं यार, ये चीज मैं देख चुका हूं कि a वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मॉडुलस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a v cos थीटा, यहाँ पे तो a और v यहाँ पे मॉडुलस। ठीक है ना, हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे। देखो a वेक्टर डॉट v वेक्टर, ये क्या आया था हमारा, ये वैल्यू आई यहाँ पे जब ये वेक्टर k वेक्टर और ये हो और v वेक्टर ये हो, तो इस केस में मॉडुलस जो होता है ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वल टू a वेक्टर का मॉडुलस हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, निकाल लिया मैंने। और उसके बाद v वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये v वेक्टर मैंने पुट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे साइन क्या आएगा, cos थीटा, उसके बाद साइन यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, cos थीटा बच जाता है। अगर मुझे दो वेक्टर, अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा, इन दोनों जो मैग्नीट्यूड है इनको नीचे इसको भेज दो, तो कुल मिला के ये cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट। ठीक है, और इधर यहाँ पे मॉडुलस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का मॉडुलस यहाँ पे रूट। ठीक है, तो कुल मिला के ये यहाँ पे cos थीटा निकल के आएगा। और ये cos थीटा से जो है यहाँ पे, ये cos थीटा से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको देखो ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा बोल दिया जाएगा कि भाई आपको कि a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दे रखा है और आप बताओ कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के लगाऊंगा। तो मुझे थीटा निकालना है तो मैं लिखूंगा cos थीटा इक्वल टू उस वेक्टर का यहाँ पे कोएफिशिएंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे अपॉन एक वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वेक्टर का मॉडुलस यहाँ पे। ठीक है, मैग्नीट्यूड, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी, मान लो कि यहाँ पे 1/2 आएगी, इस कंप्लीट इसको सॉल्व करके क्या आई 1/2, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू, देखो cos में 1/2 वैल्यू कहाँ आती है, cos में 1/2 वैल्यू कहाँ पे 60 पे आती है, तो यहाँ पे बोलूंगा कि वो थीटा क्या होगा 60 होगा, दो वेक्टर वहां 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले से दो वेक्टर के बीच का हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, वेक्टर में हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल देख चुके थे। cos थीटा हम लोगों ने देखा था, cos थीटा भाई x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन जो अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट, और दूसरा जो मॉडुलस b का मॉडुलस है अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये हम लोग देख चुके थे। अब इस पर बेस हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो दे रखा है यहाँ पे, देखो जरा क्या दे रखा है, यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, if a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ऐसा एक वेक्टर दे रखा है। दूसरा वेक्टर दे रखा है यहाँ पे
वी वेक्टर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है यहाँ पे फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड टू वी वेक्टर। दो वेक्टर्स का यहाँ पे दो वेक्टर्स का हम लोग देख चुके हैं एंगल। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है ये हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे इसको, देखो हमें क्या जानते हैं ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। हम लोग क्या जानते हैं कि भाई ए वेक्टर का मॉड्यूलस वी वेक्टर का मॉड्यूलस कॉस थीटा, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर का मॉड्यूलस लिखा था कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये हम लोग देख चुके हैं। और v वेक्टर जो का मॉड्यूलस ये हम लोग देख चुके हैं अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे और ये a डॉट v ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये क्या आया था हमारा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ठीक है। अब देखो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये cos थीटा अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a वेक्टर का मॉडुलस और b वेक्टर का मॉडुलस यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे cos थीटा के बराबर हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे क्या करेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर और डॉट b वेक्टर करेंगे। यहाँ पे a वेक्टर लिख देंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे डॉट का साइन है तो डॉट यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे वी वेक्टर लिख दिया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इक्वल टू यहाँ पे ये मेरा cos थीटा है, इधर cos थीटा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा इस a वेक्टर का मॉडुलस अब देखेंगे कि यार a वेक्टर का मॉडुलस क्या आएगा। देखो a वेक्टर का मॉडुलस यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर अब उसके बाद b का मॉड यहाँ पे b का मॉडुलस यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखो जरा यहाँ पे क्या होगा कि इसके कोएफिशिएंट का यहाँ पे x2 स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस उसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखो जरा यहाँ पे क्या करेंगे यार, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे। देखो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आई डॉट आई 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको जब इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे यहाँ पे तब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यह आई कैप है इधर जे कैप है, यहाँ आई कैप है यहाँ के कैप है इधर। तो यहाँ पे तो हमें बस ओनली क्या करना है, देखो यहाँ पे ये करना है आई को आई से इसको इससे करो, ठीक है, और इसको इससे करो, इसको इससे करो, बाकी के लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे 2 को 4 से आई कैप का आई कैप से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो जो कोएफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इधर 2 और 4 ये 8 हो गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। और क्या करेंगे यहाँ पे 3 को, अब 3 कहां से, इसके जे को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया प्लस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 4 को इससे करूंगा 2 से, यहाँ पे 8 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप ये हो जाएगा 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, आप देखो नीचे देखेंगे तो नीचे क्या आएगा, देखो यार नीचे 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये हो गया 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का 9 और ये आपका 16
4 का स्क्वायर 16 और आपके क्या है 9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के यहाँ पे ये हो जाएगा 29 होगा, मतलब ये रूट 29 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा रूट 29, ठीक है, यहाँ पे रूट 29 आ गया, ठीक है। और इसका भी अगर देखेंगे तो यार इसका कितना आएगा वो देखो, इसका रूट यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा रूट 29। इधर इसका भी देखेंगे तो सॉरी यहाँ पे रूट 29 हो जाएगा, और इधर भी इधर देखेंगे तो इसको देखो जरा, यहाँ पे सेम अगर देखेंगे ध्यान से देखो, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर, मतलब सेम क्वांटिटी फिर आने वाली है। तो यहाँ पे भी 29 का क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट 29 आ जाएगा। कुल मिला के इधर क्या आएगा cos थीटा, ये हमारा क्या है इधर cos थीटा, यहां पे देखेंगे तो अब इसको और थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, cos थीटा इक्वल टू, अब यहां पे क्या बचेगा वो देखो, यहां पे इधर देखो, यहाँ 8 प्लस 8, यहाँ पे 16 और 9 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 25 है ना, यहाँ पे सॉरी हाँ 16 और 9 आपके 25 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे रूट 29 और रूट 29, ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, यहाँ पे ये 29 हो गया। कुल मिला के यहाँ पे अब ये थीटा निकालना है मुझे, ये cos को इधर लेके आएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स, और ये 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 29, ये हमारा क्या आ जाएगा एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं यार, आगे जो दे रखा है, अगर मान लो इफ ए वेक्टर जो दे रखा है यहाँ पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप इस तरह का दे रखा है, और v वेक्टर दे रखा है यहाँ पे x2 i कैप प्लस y2 j कैप ऐसा दे रखा है यहाँ पे, और अगर बोले कि ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर कब होंगे, ये कब होंगे जब यहाँ पे ये इसका x1 इसके x2 के बराबर हो, और इसका y1 यहाँ पे ए वेक्टर का y1 और इस v वेक्टर के y2 के बराबर हो, तब जाके इन दोनों का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम होना चाहिए, x1 x2 के बराबर होना चाहिए, y1 y2 के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि दो वेक्टर जो है वो क्या है इक्वल वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद और देखो जरा, यहाँ पे अगर ऐसा दे रखा हो, मान लो कि ए वेक्टर जो है ए वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप इक्वल टू 0, मतलब वो वेक्टर क्या है आपका 0 के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के बराबर है, ऐसा आपको दे रखा है। तो ये कब किस कंडीशन में यहाँ पे होगा, जब ये कोएफिशिएंट यहाँ पे x1 0 और y1 यहाँ पे 0, दोनों कंडीशन यहाँ पे साथ में चलेंगी, ये x1 भी 0 होना चाहिए और y1 भी 0 होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि यार वो वेक्टर जो है मेरा यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर यहाँ पे दे रखा है इक्विलिब्रियम। देखो जब कभी आपको क्या है इस तरह की कंडीशन हो, ऐसा बोलो कि एक कोई बॉडी है, ऐसा मानो एक बॉडी है और इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक बॉडी है जिसपे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे जैसे F1 F2 F3 F4, और आपसे बोला जाए कि यार वो बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है वो मूव नहीं कर रही है, मतलब फोर्स लगा रहा हूं मैं फिर भी वो मूव नहीं कर रही है, तो इट मींस वो बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब यहाँ पे जब बॉडी इक्विलिब्रियम होगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि उस पर एफ नेट जो है वो क्या होगा 0 होगा, एफ नेट यहाँ पे 0 हो गया। अब या फिर मैं कह सकता हूं कि उन जो वेक्टर जो जितने भी फोर्सेस हैं
उनका समेशन क्या होगा, 0 होगा। उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0 होगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ठीक है। इसी में यहाँ पे डायरेक्शन भी छुपी हुई है। कुल मिला के यहाँ पे देखो ये इधर है तो ये इधर है, तो कुल मिला के कुछ नेगेटिव डायरेक्शन होंगी, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इनका सबका समेशन क्या है, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। ऐसा बोल रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये यहाँ पे। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, एफ नेट उस पर 0 होगा, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इक्वल टू 0। या फिर मैं बोल सकता हूं, देखो F1 वेक्टर को इधर लेके गया तो यहाँ पे माइनस F4 वेक्टर भी हो गया, यहाँ पे इधर जाएगा तो ये माइनस F4 हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे, अब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे, अब इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखता हूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे मॉडुलस ये F4 ही आएगा। ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड है इन तीनों के समेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे डायरेक्शन के नहीं। इस F4 का जो मैग्नीट्यूड है ये F1 F2 प्लस F3 के प्लस के, मतलब F1 F2 F3 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, उसके बाद जो वेक्टर बनेगा, तीनों से एक वेक्टर बनेगा, उसका मगर मैं मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा तो वो F4 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसी पर बेस आपसे जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से पूछी जाती है, जैसे वो समझ लो। यहाँ पे एक यहाँ पे प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, यहाँ पे आपको तीन, एक बॉडी मान लो ऐसा कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को यहाँ पे पॉइंट बॉडी मान रहे हैं, जिसका मास क्या है, यहाँ पे नेग्लिजिबल मान रहे हैं, पॉइंट बॉडी है, ठीक है। उस बॉडी का यहाँ पे मास कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो जरा, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F1, वो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है मेरी। तो इधर फोर्स लग रहा है मेरा F1, इधर 53 एंगल पे, इस एक्सिस से एंगल ले रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। इस एंगल, इससे अगर 53 पे एक F2 फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये इसको बोल रहा हूं F2, ठीक है। और एक तीसरा जो फोर्स है F3, वो इधर लग रहा है यहाँ पे माइनस y डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू क्या है, 8 न्यूटन दे रखी है आपको। और ऐसा बोल रखा है कि ये बॉडी तीनों फोर्स लगाने के बावजूद भी यहां पे इक्विलिब्रियम है। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, देन फाइंड F और F1 और F2 दोनों वेक्टर यहाँ पे फोर्सेस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करेंगे, अब देखो जरा यहाँ पे समझते हैं। पहली चीज, अब देखो यहाँ पे पहली चीज तो यार ये करेंगे कि F1 को हम लोग F1 F2 को लिख लें यार। F1 वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, पहले तो ये देखो IJK की फॉर्म में, यहाँ पे F1 F2 F3 को लिखूंगा मैं। F1 वेक्टर की बात करूंगा, जो फर्स्ट वेक्टर है वो देखो यहाँ पे देखेंगे तो यार ये मतलब x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, तो ये इसका मैग्नीट्यूड F1 है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन में क्या बोलूंगा, यहाँ पे ये x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर लूंगा मैं i कैप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे F1 इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ पे ये i कैप का मतलब है कि ये x डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे अगर F2 में बोलूं यार, F2 वेक्टर जो है, F2 वेक्टर को क्या लिखूंगा, अब देखो F2 वेक्टर ना तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, ये वेक्टर मेरा इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड यहाँ पे इस एक्सिस से है, ये यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। तो अब इसका मैं कंपोनेंट करूंगा इसका, क्योंकि मुझे हमेशा फोर्स किसमें चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर वर्टिकल चाहिए। तो दो मतलब फोर्स का मैं कंपोनेंट आपको बता चुका हूं,
दो फोर्स मतलब फोर्स को हम लोग किस तरह से कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि जब भी किसी फोर्स को कंपोनेंट में आपको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बनाए तो वो वाली एक्सिस का वो एक्सिस वाला कंपोनेंट जो होगा वो cos थीटा वाला होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे इसके F2 के दो कंपोनेंट करूंगा, एक तो कंपोनेंट इधर हो जाएगा हमारा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 और यहाँ पे cos 53, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा वो इधर होगा F2 यहाँ पे sin 53, ठीक है। ये मेरा तो माइनस एक्स डायरेक्शन, ये होगी माइनस एक्स डायरेक्शन और ये होगी आपकी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू देखो, अब इस F2 की वैल्यू यहां पे मैं लिखूंगा, F2 वेक्टर क्या लिखूंगा यहां पे कि यार सबसे पहले अब देखो यहां पे क्या करूंगा मैं, आई कैप का लिखूंगा एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में देखो यहां पे F2 cos 53 ये, और इसकी डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। अब देखो माइनस एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लूंगा आई कैप, और ये माइनस क्यों लगाया है क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा है F2 sin 53, तो यहाँ पे लिख दूंगा F2 और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे एरो लगा देंगे F2 sin 53, ये ठीक है। अब देखो जरा ये हो गया। अब यहाँ पे F3, ये तो F2 को लिखा मैंने, अब सिमिलरली आपने F3 का लिख दिया। F3 को कैसे लिखेंगे यार, F3 वेक्टर को, अब F3 वेक्टर देखेंगे तो यार F3 वेक्टर हमारा यहाँ पे है 8 न्यूटन, और ये वैल्यू लिख देंगे उसका 8 न्यूटन, 8 और उसका ये तो ये हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या बताएंगे यार, यहाँ पे माइनस z डायरेक्शन, सॉरी माइनस y डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस y होगी तो माइनस y डायरेक्शन है तो क्या बताएंगे माइनस j कैप, ठीक है। ये हमारा F1 वेक्टर हो गया, F2 वेक्टर हो गया, F3 वेक्टर हो गया। मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले F1 वेक्टर को, F2 वेक्टर को और F3 वेक्टर को i's j और k की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो जरा यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको बोल रहा है कि यार इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या लिख सकता हूं यार F1 प्लस F2, यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा लेंगे अपन फॉर F1, यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ इसको 0 कर देंगे ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, ठीक। अच्छा भाई देखो ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इनको समीशन लिखूंगा यार, और समीशन करते टाइम आई कैप यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से क्या बचेगा F1, दो साथ के साथ में क्या है यहाँ पे दो स्टेप कर रहा हूं। यहाँ पे एक तो आई कैप यहाँ पे कॉमन ले रहा हूं तीनों में, तो आई कैप कहां से, यहां से और यहां से मैं क्या है यहाँ पे कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से F1 वेक्टर यहाँ पे F1 वेक्टर और माइनस F2 cos 53, तो यहां से क्या बचेगा F1 वेक्टर माइनस ऑफ F2 वेक्टर cos 53, और यहां पे ये आई कैप हो जाएगा प्लस उसके बाद, ठीक है। अब मुझे जे कैप यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे जे कैप भी आएगा, यहाँ पे क्या है जे कैप, क्योंकि ये जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में इधर, ठीक है। तो जे कैप लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जे कैप यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, जे कैप अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे ये F2 माइनस F2 वेक्टर माइनस साइन 53, ठीक है, और माइनस 8 भी आएगा इधर से, -8 और यहाँ पे जे कैप, और इसको कर दूंगा मैं 0 के बराबर। अब देखो जरा, अब ये क्या कंडीशन है कि एक वेक्टर बन गया, ये 3 का एक वेक्टर बन गया, और जैसे ये इस फॉर्म में आ गया,
मतलब यहाँ पे ये वेक्टर अगर यहाँ पे ये देखो ये वेक्टर है, ये कोएफिशिएंट हो गया, आई का कोएफिशिएंट हो गया, आई कैप का, ये जे कैप का कोएफिशिएंट हो गया, मतलब ये एक वेक्टर बन गया। इस वेक्टर अगर जीरो है तो मैं क्या करूंगा, या तो x1 जीरो हो, ये वाला कोएफिशिएंट जीरो हो, और ये वाला कोएफिशिएंट हो, ठीक है, दोनों कोएफिशिएंट जीरो होंगे। तो कुल मिला के मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे करूंगा मुझे सबसे पहले ये करना है, ये जीरो यहाँ पे f2 माइनस sin 53 माइनस 8 इक्वल टू 0, ये करूंगा, ठीक है। और जब माइनस 8 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिला के मैं इस तरह से कर सकता हूं उसको। और sin 50, देखो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे sin 53 और cos 53 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और यहाँ पे जानते हैं कि भाई 37 में अगर ये एंगल होता 37 में तो cos 37 की वैल्यू 4/5 होती, और यहाँ पे इसका उल्टा है, यहाँ पे sin 53 का मतलब यहाँ पे 4/5 होगी यहाँ पे, और इधर होगी 3/5, तो यहाँ पे ये 3/5, तो यहाँ क्या आ रहा है sin 53, तो 4/5 लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा f2 माइनस 4/5 इक्वल टू यहाँ पे 8, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो गया मेरा। अब देखो जरा यहाँ, अब क्या करेंगे यहाँ पे, सही तो लिखा है मैंने, यहाँ पे देखेंगे कि यार f2 ये है, यहाँ पे f2 हो गया ये आई जे कैप और ये जे कैप, तो f2 sin 53, सॉरी f2 sin 53, ये मल्टीप्लीकेशन में बेटा यहाँ पे f2, क्योंकि f2 sin 53 माइनस 8 आएगा, तो कुल मिला के यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, माइनस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब देखो sin 53 की वैल्यू अगर मैंने पुट कर दी यहाँ पे 4/5, ये 5 कहां जाएगा, इधर 5 8 यहाँ पे 40 और डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये f2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 न्यूटन आ जाएगा, तो f2 इक्वल टू यहाँ पे 10 न्यूटन हो गया, ठीक है, ये f2 की वैल्यू आ गई आपकी। और अब मुझे निकालना है यहाँ पे f1 की वैल्यू। अब f1 की वैल्यू क्या निकालूंगा, आप देखो यहाँ पे ये इसको जीरो कर दो, यहाँ पे f1 माइनस यहाँ पे f2 cos 53, ये जीरो करना है, और ये जीरो कब होगा, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे, तो ये f1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको f2 निकाल चुके हैं, और f1 निकालना है मुझे, तो f2 यहाँ पे f1 जो है f2 की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, और cos 53 इसकी वैल्यू 3/5, तो ये 3/5 यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 2 10 यहाँ पे, और 3 2 6, ये 6 न्यूटन हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे f1 जो आ गया वो आ गया यहाँ पे 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन हो जाएगा, और f2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 न्यूटन आ जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जितनी भी जो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है वो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।